वेलकम फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स। आप यूपीएससी 2026 को टारगेट कर रहे हैं, डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। दिस स्ट्रैटेजी विल गेट यू अहेड ऑफ 90% ऑफ स्टूडेंट्स। आपका 90% जो भी कंपटीशन होगा उससे आगे लेके जाने वाला है इन दिस 16 मंथ्स प्लान, जो जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा, आपके एग्जाम डेट तक जाएगा। लेट्स स्टार्ट। हु कैन फॉलो दिस प्लान? दिस इज अ मास्टर प्लान। जैसे मास्टर की रहती है जो किसी भी ताले को खोल सकती है, मास्टर प्लान है, कोई भी फॉलो कर सकता है। बीट कॉलेज स्टूडेंट, आपको नेक्स्ट ईयर आफ्टर योर थर्ड, आफ्टर 6 सेमेस्टर, आफ्टर 8 सेमेस्टर एग्जाम लिखना हो, जॉब प्रोफेशनल्स हो, पेरेंट्स हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे या फिर होम मेकर होंगे, एनीवन एल्स टारगेटिंग 2026। वाई यू नीड ए स्ट्रेटेजी? आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल हैं, तो 1.5 साल में या तो आप ज्यादा पढ़ाई करोगे या तो ज्यादा गलतियां करोगे। हम लोग को पढ़ाई वाले पॉइंट को मैक्सिमाइज करना है ना। जो भी स्टार्ट कर रहा है, सबसे पहली चीज आपको देखनी चाहिए, द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज जहां कहीं भी चैनल है वो बिकॉज ऑफ दिस वीडियो, दिस इज द फाउंडेशन। यूपीएससी की संपूर्ण जानकारी। हर साल 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 5 लाख बच्चे एग्जाम देने ही नहीं जाते। इसके अंदर वो सारी बेसिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली 15 मिनट्स एंड इट्स डन, और कोई रिसर्च नहीं लगेगी। आगे चलते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद स्टार्ट करिएगा। The probable date is May 2026. The first chapter of this video is biggest mistake starting from NCERTs. Yes, ये बहुत लोगों के लिए शॉक लगेगा, बट दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। मैं आपको प्रूफ के साथ आगे बात करने वाला हूं। चैप्टर 2 द 3 किंग मेकर्स, चैप्टर 3 16 months मेगा स्टडी प्लान, चैप्टर 4 टॉपर्स सीक्रेट मेथड ऑफ आंसर राइटिंग, चैप्टर 5 इज रिविजन टेक्निक, चैप्टर 6 इज अ सीक्रेट, जो कि जब आपका पढ़ने का मन नहीं लगता है ना, तब भी आप पढ़ोगे। दिस इज अ सीक्रेट। चलिए, द फर्स्ट चैप्टर इज द एनसीईआरटी ट्रैप। प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रीलिम्स के अप्रॉक्सीमेटली 90 दिन बाद मेंस होता है। क्या प्रीलिम्स के मार्क्स रैंक जोड़ने में कैलकुलेट होते हैं? नहीं होते हैं। मेंस के हाँ जी, पर्सनैलिटी टेस्ट के ऑफकोर्स। एनसीईआरटी सबसे ज्यादा किस में काम आते हैं? प्रीलिम्स में। पर प्रीलिम्स के तो मार्क्स ऐड नहीं होते रैंक कैलकुलेशन में। आप आईएएस बनेंगे, सपोज 1000 मार्क में बने, ठीक है, 850 इज फॉर मेंस, 150 इज फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रीलिम्स का कोई रोल ही नहीं है इस मार्क्स में। विच पेपर मार्क्स आर एडेड फॉर अलॉटिंग रैंक? आपको आईएएस बनना है, आपको आईएफएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, मार्क्स अलॉट होंगे मेंस के, नॉट फॉर प्रीलिम्स। अगर किसी को आईएएस बनना है तो उसको फोकस किस में करना चाहिए? मेंस में। हाउ मेनी डेज बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस टू प्रिपेयर फॉर 9 पेपर? मेंस में 9 पेपर होते हैं, 9, ठीक है। 9 पेपर के लिए 90 दिन मिलते हैं आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच। एक पेपर में 10 दिन एंड अप्रॉक्सीमेटली एक पेपर मान के चलता हूं 20 चैप्टर्स हैं। अब क्या 20 चैप्टर 10 दिन में कर सकते हो? क्या आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो? क्या आप रिवाइज कर सकते हो? कैन यू? यू कैन नॉट। वॉट आर एनसीईआरटी इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर प्रीलिम्स? हमको एक क्लियर हो चुका है कि हमको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। चैप्टर 2 द 3 किंग मेकर्स, दिस इज द सीक्रेट आई लर्नड इन दिल्ली। एनालाइज टॉपर्स मार्कशीट। सब ये तो देख लेते कौन टॉपर है, AIR 1 किसको, AIR 2 किसको, उसके मार्कशीट को नहीं देखते हैं। अगर आप मार्कशीट एनालाइज करेंगे, यू विल फाइंड समथिंग वेरी स्ट्रेंज। एथिक्स, ऐसे एंड ऑप्शनल में सबकी मास्टरी होती है, ईच एंड एवरी टॉपर, ठीक है। यू शुड फोकस ऑन एथिक्स, ऐसे एंड ऑप्शनल, दैट्स क्लियर। अब लेके चलते प्रीलिम्स और मेंस को कैसे बैलेंस करेंगे एंड हाउ यू विल गेट सक्सेस। प्लान चलते सीधा। 16 months मेगा स्टडी प्लान। फेज 1 इज फाउंडेशन इन ऐसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल, दैट्स क्लियर। दीज आर द 3 किंग मेकर्स। दिस इज किंग मेकर फेज। बहुत ध्यान से सुनना, वेरी केयरफुली लिसन टू दिस। जनवरी और फरवरी हम 2 महीना दे रहे हैं एथिक्स, ऐसे एंड ऑप्शनल। 2 महीना इज इनफ। इनफ है। कैसे? आप मेरी वीडियो यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल चैनल पे जाओ, देयर यू विल फाइंड प्लेलिस्ट सेक्शन, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी मिलेंगी, उसमें एथिक्स है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है। एथिक्स इन 15 डेज करवाया हूं मेंस लेवल विथ शॉर्ट नोट्स, ठीक है। इसका रिव्यू दिखाता हूं आपको, 100% पॉजिटिव रिव्यूज, एक भी नेगेटिव नहीं है। आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। सेकेंड हाफ में ऑप्शनल करना है। 2 महीने में हर दिन आपको 2 स्लॉट में बांटना है। एक स्लॉट तो हमेशा आपको ऑप्शनल को देना है। इसमें टाइम लगेगा, टाइम लगाओ।
ऑप्शनल इज मेक और ब्रेक। हाँ जी, कभी आपने टॉपर स्टॉक सुना है किसी को भी? ईच एंड एवरी वन विल से ऑप्शनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस जर्नी। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी स्कोर 300 प्लस प्लस सोशियोलॉजी, ये एथिक्स की प्लेलिस्ट है, रिव्यू देखना। वैसे सोशियोलॉजी सिर्फ 2 महीने में करवा रहा हूँ, 0 to हीरो पूरा, जिसको एक शब्द नहीं आता वो भी सब सीख जाएगा। ऑल पॉजिटिव रिव्यूज। थैंक यू सर सो मच फॉर योर सोशियोलॉजी इनिशिएटिव्स। थैंक्स फॉर वंडरफुल सेशन सर, ये नोट्स आर रियली पावरफुल। क्यों? मैं हैंड रिटन नोट्स देता हूँ, प्रिंटेड PDF नहीं देता हूँ, क्योंकि जब आप हैंड रिटन नोट से पढ़ते हो ना, आपकी आंखें स्कैन करती है, समझ रहे हो? बट अगर आप प्रिंटेड PDF पढ़ रहे हो तो पहले आपकी आंखें फैमिलियराइज करेगी इसको, फिर इट विल मूव अहेड, है ना? चलिए आगे चलते हैं इन दिस प्लान। इन फेज 1 यू शुड एम 5 to 6 आवर्स। हम सब ने सुना है 8 घंटे ज़रूरी, 8 घंटे ज़रूरी है। कब ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। 2 स्टूडेंट्स के पास सेम सिलेबस है यूपीएससी का, सेम बुक है, बीट लक्ष्मीकांत, बीट स्पेक्ट्रम, है ना? ऐसा कोई आप किसी को जानते हो, कोई स्टूडेंट या टॉपर, किसी ने ऑथर को एक्स्ट्रा पैसे दिए सर आप मेरे लिए सीक्रेट बुक लिखो? नो ना। तो हम ये मान के चलते हैं 2 स्टूडेंट के सेम बुक है, सेम सिलेबस है, पर एक जीरो क्यों है, एक हीरो क्यों है? क्योंकि हु जीरो वो प्रीलिम्स के पहले पीक कर जाता है। आवर्स प्लस परफॉर्मेंस, क्या बोलना चाह रहा हूँ, शुरू से इतना तेज़ी से पढ़ना स्टार्ट करता है, इतनी एफिशिएंटली स्टार्ट करता है कि एक टाइम जाके वो बहुत अच्छे से पढ़ता है, एकदम पीक पे पढ़ता है। 24 घंटे में कितना पढ़ लेगा? 16-18 पढ़ लेगा। यहाँ पे वो पॉइंट है। उसके बाद एफिशिएंसी नीचे गिरने लगती है। जब द पर्सन हु इज हीरो, द स्टूडेंट हु इज हीरो, वो प्रीलिम्स के महीने में अपनी पीक परफॉर्मेंस को अनलॉक करता है। 15-16 घंटे तब देता है जब आप एकदम टॉप पे हो, अपने परफॉर्मेंस के टॉप पे हो। तो यू शुड स्टार्ट विथ 5 to 6 आवर्स, देन ग्रेजुअली यू शुड इंक्रीज। फेज 2 GS प्रिपरेशन विथ NCERT इंटीग्रेशन एंड बेसिक बुक्स। अब आपको NCERT इंटीग्रेट करना है। कैसे? मार्च से अक्टूबर 2025 सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स को देना है। कौन कौन से? बिग 4, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। दीज आर बिग 4 बिकॉज ये प्रीलिम्स में भी हैं, ये सब्जेक्ट मेंस में भी हैं। दिस प्लान इज क्राफ्टेड वेरी केयरफुली। ठीक है, इन चारों को आप 3-3 महीना देना है ईच सब्जेक्ट। इनके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। ओके, 4 से 5 घंटा डेली देना, देन यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज इट। नवंबर से दिसंबर 2025 क्या करना है? मेंस एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स, GS1 इंडियन सोसाइटी, GS2 में गवर्नेंस IR, GS3 में सिक्योरिटी, और भी हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, और भी हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। स्टार्ट डूइंग मंथली मैगजीन्स नाउ। सिर्फ एक मंथली मैगजीन करना है पर मंथ, या फिर कोई एक करंट अफेयर का सोर्स पढ़ना है। अगर आपको बाद में PT 365 पढ़ना है, यू कैन डू दैट एज वेल। मैं न्यूज़पेपर रिकमेंड नहीं करता पर्सनली, इट्स मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड लेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप कर सकते हैं बट फॉलो जस्ट 1 करंट अफेयर सोर्स। ठीक है, पहले एथिक्स ऐसे ऑप्शनल से चालू करना है, सेकंड बिग 4, देन मेंस एक्सक्लूसिव। अब आते हैं फेज 3। जनवरी 2026 से मई 2026 सब छोड़ के प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाओ। पहले एंड लास्ट में, यानी कि 5 महीने के पहले में और आखिरी में, यू शुड स्टार्ट विथ एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि करंट रिलेटेड है, अभी आपने करंट अफेयर्स पढ़ के उठे हैं। दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, यू कैन चेंज एज वेल जैसा, पर 5 महीना आपको सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करनी। क्यों? प्रीलिम्स देना आपके लिए निश्चित है, आपको देने से कोई नहीं रोक सकता अपार्ट फ्रॉम यू। आप 100% गारंटीड आपको देने मिलेगा, है ना? इसके बाद मेंस की गारंटी नहीं, पर प्रीलिम्स नहीं निकालोगे तो मेंस देने नहीं मिलेगा। प्रीलिम्स में इसलिए फोकस करना है। यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल एकदम डिटेल्ड स्ट्रैटेजी लेके आएगा, 5 महीने में क्या क्या करना है, पर एक लमसम समझते हैं आपको क्या करना है। सिस्टमैटिक रिविजन ऑफ बेसिक बुक्स NCERTs, CSET करना है वीकेंड्स में, करंट अफेयर का सिर्फ एक सोर्स करना है, PYQs चार्ट जाओ, ठीक है, मॉक टेस्ट चालू करना है। ये इट इज लमसम, इसका डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी। सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। मैं 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करने बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कर लो चैनल। चले, चैप्टर 4 इज टॉपर्स सीक्रेट मेथड ऑफ आंसर राइटिंग। अब देखो, चूंकि आप मेन से स्टार्ट करेंगे, यू शुड नो अ टॉपर्स सीक्रेट ऑफ मेथड, टॉपर्स सीक्रेट मेथड। सबसे पहली चीज, जो आप कॉलेज में जैसे लिखते थे, जैसे स्कूल में लिखते थे, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, 0 कर दो।
अब मैं लेके चलता हूँ आपको कैसे लिखना है। सपोज वन क्वेश्चन इज अबाउट योर होम, आपके घर के बारे में लिखो। आपको यूपीएससी के मेंस में सबसे पहले 2 से 4 लाइन में इंट्रो लिखना है। कोई कोट लिख दो, कोई किसी ने बोला महात्मा गांधी जी ने कि अपना घर ऐसा है, ठीक है, किसी का भी आप लिख लीजिए, कोट लिख लीजिए, या तो फिर माई घर इज दिस इन बिहार इन मुंबई। इंट्रोडक्शन 2 से 4 लाइन। हेडिंग में क्या लिखना है, जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड, फीचर्स ऑफ माई होम, ठीक है। फिर आप लिखना चालू करोगे, माई होम हैज़ 2 रूम्स, फर्स्ट रूम इज़ ऑफ माई पेरेंट्स, सेकेंड रूम इज़ ऑफ माई मी एंड माई ब्रदर, जो भी है। आखिरी में कंक्लूजन, हैंस दिस वॉज ऑल अबाउट माई होम एंड माई होम इज़ इन रेनोवेशन सून। वे फॉरवर्ड आपको लिखना है जो बताएगा पॉजिटिव सोच आपकी। वे फॉरवर्ड क्या है, क्या पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आप ला सकते हो। इकॉनमी है तो आपको लिखना है विकसित भारत होगा 2047 में, हम ऐसे ऐसे कर सकते हो, 2-4 चीज़ बता दो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, हम और भी कुछ कुछ कर सकते हैं। क्यों बोल रहा हूँ वे फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन में पूछता नहीं है पर आपको लिखना है क्यों। आप आईएएस बन के किसी गाँव में गए, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो आप सॉल्व कर पाओगे, कि नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा तो सॉल्व कर पाओगे। पॉजिटिव एटीट्यूड ये चेक करता है यूपीएससी। नेगेटिव क्वेश्चंस को भी पॉजिटिव वे में एंड करना है, फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम बनाने हैं। चैप्टर 5 इज रिविजन टेक्निक। एवरी संडेज आर फॉर रिविजन सिंस डे 1। हर संडे रिविजन का दिन होता है, ये बाद में बढ़ जाएगा, संडे होगा फिर एक दिन मंडे, 2 दिन फिर लगेगा आपको रिविजन करने में। सेम इथॉस आई फॉलोड फॉर एथिक्स एंड सोशियोलॉजी। ये प्रॉपर शेड्यूल आपको मिल जाएगा। एथिक्स स्पीड रन एंड सोशियोलॉजी स्पीड रन, ये इसका टेलीग्राम चैनल है, एथिक्स स्पीड रन एंड सोशियोलॉजी स्पीड रन। चैप्टर 6 इज अ हैक दैट यू कैन यूज टू कीप गोइंग। एक रेस है जिसमें इशिता दौड़ रही है, अदिति एंड भूमि। अदिति एंड भूमि आर रेडी टू रेस, इशिता इज नॉट रेडी। क्यों? शी इज सेइंग मन नहीं कर रहा। अरे ये तो कल आपके साथ हो रहा था, कल तो अपनी पढ़ रहे थे, कल आपने क्या बोला, आज थोड़ा देर सो लेती हूँ, कल से पढ़ा जाएगा, आज बीमार हूँ, हाँ कि नहीं? एम आई राइट और एम आई राइट? अगर इशिता को 10 लोग देख रहे होंगे, गो इशिता यू शुड डू, तो क्या वो दौड़ेगी? ऑफकोर्स शी इज गोइंग टू रन। इसको बोलते हैं पीयर प्रेशर, ऑडियंस प्रेशर। ये काम करेगा मेरा स्टडी ग्रुप। व्हेन यू आर रीडिंग दिस एग्जैक्ट सेंटेंस, पीपल इनसाइड दिस ग्रुप आर राइटिंग आंसर्स। बहुत सीरियस एक्सपीरियंस है इस ग्रुप के अंदर। इफ यू आर नॉट इनसाइड यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सबसे पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।